जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के द्वारा नए तरीके से काम किया जा रहा है। अफसरों को कहा है 100 दिन की कार्य योजना पर काम शुरू करने के लिए। मुख्य सचिव ने अफसरों के लिए उच्च स्तरीय बैठक इस दौरान दिए कड़े निर्देश। उन्होंने रायपुर के चिप्स कार्यालय में राज्य सरकार की घोषणा पत्र का क्रियान्वयन और परिपालन के लिए समयबद्ध कार्य करने की योजना बनाकर राज्य शासन के विभाग को सचिवों के माध्यम से 100 दिन के अंदर किए जाने वाले कार्यों को पूरी तरीके से करने को कहा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य शासन के 100 दिवस में किए जा सकने वाले कामों को तय कर समय सीमा में कार्य को सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर है, जहां सबसे पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इसके अलावा रेल की समस्याओं को दूर करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान जनहित से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में बातचीत किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के लिए भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के राजीव भवन में विधायकों के हारने पर समीक्षा बैठक बुलाई गई, जहां विधायकों का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट से विधायकों की टिकट काटी गई और हारे हुए विधायकों ने सर्वे रिपोर्ट को गलत ठहराया। बैठक में पूर्व एमएलए चंद्रदेव राय ने कहा कि पार्टी के सर्वे को लेकर चर्चा किया गया है, जहाँ बड़ी संख्या में अगर टिकट नहीं कटी होती तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो वहीं शिशुपाल सोरी ने कहा कि सभी बातों को भुलाकर अब पार्टी लोकसभा के चुनाव में जुटेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सभी लोग अपनी बात को रखे हैं और आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों ने हार के लिए गद्दारों को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं पूर्व विधायकों की बैठक हुई, जिसमें शकुंतला साहू रो पड़ी। बैठक में शकुंतला साहू ने कहा कि कसडोल से टिकट कटने में उतना मलाल नहीं था, उतना मुझे लेकर अलगन बातें कही गई और मुझे लगातार बदनाम किया गया। मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर को रायगढ़ पुलिस रेंज से हटाकर फिर सरगुजा में किया गया शामिल। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस के शासनकाल में जुलाई माह में सरकार ने आपराधिक मामले पर कार्रवाई के लिए नए पुलिस रेंज का गठन किया था, जिसमें जशपुर जिले को सरगुजा पुलिस रेंज से रायगढ़ पुलिस रेंज में शामिल किया गया था। भाजपा की नई सरकार बनते ही बिलासपुर से जशपुर की ज्यादा दूरी देखते हुए गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इससे पहले जशपुर जिले का पुलिस मुख्यालय रायगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। झीरम हत्याकांड के आरोपियों की सूची जारी कर दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 19 वांटेड नक्सलियों की सूची जारी की है। इन नक्सलियों के ऊपर 50,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का इनाम है। 25 मई 2013 को झीरम हत्याकांड हुआ था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को नक्सलियों के द्वारा मारा गया, जहां कांग्रेस नेता समेत 33 लोगों को मारा गया था। सरकार के मुताबिक जो भी इन नक्सलियों का नाम बताएगा उन्हें सरकार की ओर से इनाम भी दिया जाएगा और उसका नाम गोपनीय भी रखी जाएगी। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में हिडमा जैसे बड़े नक्सलियों के नाम शामिल नहीं है। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस के 3,400 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 752 मरीज मिले हैं। 4 की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में 5 एक्टिव केस मिले हैं। दुर्ग और रायपुर में एक मरीज मिले हैं। नए वेरिएंट की जांच के लिए मरीजों के सैंपलों को एम्स भेजा गया है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। रायपुर में 2, दुर्ग में 1, बिलासपुर में 1, कांकेर में 1 संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि भारत के केरल में नए वेरिएंट मिलने से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वायरस ओमिक्रॉन का सम वेरिएंट है। 26 दिसंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। साहिबजादों की शहादत का होगा सम्मान। भारत सरकार के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसे राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। इस दिन देश भर में शिक्षण संस्थानों में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाल दिवस के माध्यम से छात्रों को गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की वीरता तथा बलिदान की जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में सभी शिक्षण संस्थानों को लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। वीर बाल दिवस के अवसर पर स्कूलों में क्विज और कई प्रतियोगिताएं जैसे कार्यक्रम कराए जाएंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी को बदल दिया है। एआईसीसी ने महासचिव के प्रभारों में फेरबदल किया है। राजस्थान के सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को हटाकर उत्तराखंड की जिम्मेदारियां दी गई है। एक और हार की समीक्षा जारी है तो वहीं कांग्रेस पार्टी में दूसरी ओर प्रभारियों में फेरबदल किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी रही प्रियंका गांधी को हटाकर अविनाश पांडे को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य लोग दिल्ली में हुए कांग्रेस की हार की समीक्षा बैठक की गई थी। दिल्ली में बैठक ली गई थी जिसके बाद संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल से निकाला जाएगा भव्य शोभा यात्रा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके पूर्व संध्या 21 जनवरी को भगवान राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में भव्य शोभा यात्रा सर्व हिंदुवादी समाज के द्वारा निकाली जा रही है, जिसके लिए आयोजन समिति की बैठक नलघर चौक पर स्थित बैद्यनाथ मंदिर में संपन्न की गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल से भंडारा के लिए 300 टन चावल भेजा जाएगा, जिसे सीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाएगा सुशासन दिवस। किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 10,000 गाँव के ग्राम पंचायतों में बने अटल चौक में तथा ग्राम पंचायतों में सुशासन दिवस मनाया जाएगा और पूरे प्रदेश भर में 10 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो वहीं राज्य शासन के द्वारा पूर्व में निर्मित अटल स्तंभ की साफ सफाई आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। इस दिन 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 12 लाख किसानों के खाते में 2 साल का बोनस डाला जाएगा। इस दौरान सीएम बटन दबाकर किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित करेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे जोन बिलासपुर में कंपोज यानी कांजीपेट बल्हासा सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य के कारण गांधी धाम विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और ओछापुरी एक्सप्रेस ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। यह 7 जनवरी 2024 से गांधी धाम से चलने वाली ट्रेन की संख्या 20,804। गांधी धाम विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन अपनी निर्धारित मार्ग सूरत, बलसा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम के स्थान पर परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। जो परिवर्तित मार्ग नागपुर, रायपुर, टिटलागढ़, रायगढ़, विजयनगर के रास्ते चलेगी। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हाफ बिजली बिल योजना लाया गया था, जिसके बाद अब नई सरकार के गठन के चलते इस योजना पर ब्रेक लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। हाफ बिजली बिल योजना बंद होने के आसार के बीच कंपनी के अधिकारियों ने नया मसौदा तैयार करने के लिए शुरू कर दिया है। जुड़े हुए विकल्पों को तैयार किए जाने की घोषणा सामने आ रही है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बिजली बिल हाफ योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत कर इसे पुष्टि भी की है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में 1200 से अधिक लोगों को नौकरी से निकाला गया। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1200 से अधिक एल्डरमैन जो पार्षदों के द्वारा मनोनीत की गई है, उन्हें तत्काल सेवा से समाप्त कर दी गई। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस के शासनकाल में नगर पालिका निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एल्डरमैन नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति करीब 2 साल पहले हुई थी, जिन्हें बीजेपी की सरकार आते ही तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर सीएम शाह ने जताया शोक। दिवंगतों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के दिए निर्देश। प्रदेश के बलौद में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर सीएम विष्णुदेव साय ने शोक जताया है। इतना ही नहीं, घायलों को बेहतर इलाज के एवं दिवंगत के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बलौद के मरकाटोला घाट पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। पहले से एक्सीडेंट हुए ट्रक से बस टकरा गई। इस घटना पर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 12 लोग गंभीर हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। आईएएस मनोज पिंगला को मिला माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार, साथ ही 3 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को दी गई पदस्थापना। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज पिंगला को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगामी दिनों में 10वीं 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बोर्ड परीक्षाएं और प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएंगी, जहां अब माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद समय सारणी बनाकर अब जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी स्कूलों की परीक्षाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। अब जल्द ही समय सारणी बोर्ड परीक्षाओं के जारी किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। यह 12वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जो 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पुलिस भर्ती के लिए शुरू हो जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थी 15 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया cgpolice.gov.in की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में भर्ती को लेकर 4 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। राज्य में आचार संहिता लगने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। शारीरिक परीक्षा में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ शामिल है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद 19,500 रुपये प्रति माह के साथ सैलरी में वेतन भत्तों के साथ नौकरी पर रखा जाएगा। एक्सपोर्ट में सख्ती के बाद 40% गिरी प्याज की थोक कीमत। 7 दिसंबर को प्याज के निर्यात में प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद करीब दो सप्ताह से ही प्याज के थोक कीमतों में 40% से अधिक की गिरावट आ गई। तो वहीं आने वाले कुछ सप्ताह से खरीफ प्याज की आवक तेज होने के साथ थोक कीमत नीचे उतर गया है। प्रतिबंध से पहले थोक बाजार में प्याज की कीमत 80 से 90 रुपए तक पहुँच गई थी। प्रतिबंध के बाद प्याज की कीमत थोक रेट गिरकर 20 रुपये प्रति किलो आ गई है। आपको बता दें कि प्याज मंडी में प्याज की कीमत 20 से 21 रुपये प्रति किलो, तो वहीं पहले यही दाम 29 से 40 रुपये प्रति किलो हो गई थी। 120 जब्त वाहनों की नीलामी से शासन को बड़े राजस्व की प्राप्ति हुई। नीलामी में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बलौदाबाजार के जिले में पुलिस विभाग के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत पकड़े गए वाहनों की जब्ती कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया, जहां काफी दिनों में सुनवाई के बाद कलेक्टर द्वारा 120 वाहनों की राजसात के साथ कार्रवाई की गई। 120 वाहनों की खुली नीलामी में करीब 4,000 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 8 4 पहिया वाहन और 112 2 पहिया वाहन शामिल थे। इसे बेचकर सरकार को 5,32,500 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। नीलामी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चला। एम्बुलेंस से करीब 3 कुंटल गांजा जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने आरोपी सूरज खूंटे को गिरफ्तार कर लिया है और जब्त गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। प्रदेश के भिलाई में रहने वाला ये आरोपी है। ये आरोपी एम्बुलेंस के माध्यम से गांजा उड़ीसा ले जा रहा था। आमानाका थाना के पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी फिल्मी स्टाइल से गांजे की तस्करी कर रहा था। तस्कर के पास से करीब 354 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके पास से करीब 5-5 किलो के 72 पैकेट जब्त किए गए हैं। आरोपी गांजे को उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश में खपाने के लिए ले जा रहे थे।